गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डाउट प्लस एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करूंगा कि आप सभी एकदम अच्छे हो। जिस तरीके से यह महामारी चल रही है, आप सभी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, जिससे जब भी ये बीमारी जाएगी या फिर जब भी हमारी स्कूल वगैरह या फिर कोचिंग्स या फिर कोई वैकेंसी आएगी, पढ़ाई तो हमें करनी है, तो वह काम कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। और हम एकदम से जो भी कोई वैकेंसी आए तो हम फट से हाथ झपकते उस वैकेंसी को अपने हाथ में ले लें। कुछ इस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से हम, अगर हमारे सामने तीन संख्याओं का गुणा आ जाए तो हम किस तरीके से करें। एग्जाम में कभी भी सीधा गुणा नहीं पूछता, आपको कहीं ना कहीं यह काम आने वाला है। CISI परसेंटेज के अंदर कहीं ना कहीं टाइम एंड वर्क में भी काम आता है, कहीं ना कहीं आपको रेशियो में काम आएगा। रेशियो में बहुत काम आने वाली है ये सब चीजें। तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी इनके ऊपर केवल प्रैक्टिस करें। हाँ, अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग एग्जाम के अंदर आपसे जोड़ बाकी गुणा भाग के रिलेटेड के क्लर्क में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और PO लेवल एग्जाम के अंदर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके केवल और केवल आपके लिए एकदम फ्री के नंबर होते हैं। वह आपसे सिंप्लीफिकेशन करवाना चाहता है केवल और केवल कि आपकी स्पीड कितनी है। वही जो होता है जो आपको केवल और केवल सिलेक्शन दिलवाते हैं। आप मानो या ना मानो, फ्री के नंबर होते हैं वो। वहां केवल आपको केवल स्पीड बनानी पड़ती है और दिखानी पड़ती है। अगर आप स्पीड में धीरे होते हैं तो पड़ोसी या फिर आपके जो सामने कोई दूसरा बंदा है, सिलेक्शन वो ले जाता है, और आप कभी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 10 नंबर, आधा नंबर से सिलेक्शन से रह जाते हैं। तो मानो या ना मानो, मैथ्स कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन को दिलवाने में बहुत काम करती है। तो दोस्तों, मैं आपको सिखा रहा हूं। कल तक हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम 2 संख्याओं को गुणा कर रहे हैं। आज हम 3 संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। उसके बाद मैं आपको जोड़ना और घटाना बिना पेन और कॉपी के सिखाने वाला हूं। दोस्तों, बिना पेन और कॉपी के किस तरीके से आपके सामने अगर बड़ी संख्याओं में जोड़ बाकी आ जाए तो आप किस तरीके से करें। मानो या ना मानो, बैंक के अंदर तो आता ही आता है, और आप देखेंगे तो रेलवे के एग्जाम्स के अंदर भी सिंप्लीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। अगर आप देखेंगे तो स्टेट लेवल एग्जाम, पटवार वगैरह, इनमें आता ही आता है, कहीं ना कहीं पूछ ही लेता है। तो वो पूछता, सबको पता है कि जोड़ बाकी गुणा भाग सब कर सकते हैं। कंपटीशन में बैठने वाला हर बंदा जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकता है। लेकिन एग्जामिनर केवल और केवल आपकी स्पीड चेक करता है कि जो स्टूडेंट है वहां कितना टाइम दे रहा है। वह केवल और केवल आपकी स्पीड और आपकी मेंटल एबिलिटी देखना चाहता है। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं 3 संख्या का गुणा। देखिए, काम वही है। मैं आपको हमेशा से बता दूं कि हमेशा सीधा चलना सीखिए, टेढ़े मेढ़े मत जाइए 10 रास्तों पर। जिस तरीके से हमने 2 संख्याओं का गुणा पढ़ा था, उसी तरीके से मैं आज आपको 3 संख्याओं का गुणा सिखाने वाला हूं। उसी रास्ते पर चलेंगे, भटकेंगे नहीं। हमेशा एक ही रास्ता चुनना है। 10 रास्तों पर चलने से अच्छा है एक रास्ते पर चले और अपनी मंजिल तक पहुंचे। देखिए, अगर आप देखेंगे, मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूं, कुछ भी नंबर मान लीजिए 7, 8। इस संख्या को आपको 3, 4, 2 से गुणा करना है और आंसर बताना है। तो आप किस तरीके से करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो आप 4, 7, 8 इस संख्या को इसके नीचे लिख दीजिए। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा। उसके बाद आपको करना क्या है? ये 4 है। हमेशा हमने 2 संख्याओं में भी यह पढ़ा था, इस संख्या से गुणा, इस संख्या से गुणा। यही काम हम यहां भी करने वाले हैं। देखिए, इसका इससे गुणा करूंगा तो 16 आएगा। थोड़ा स्पेस देकर लिखना है, क्योंकि बीच में और कुछ भी हम लिखने वाले हैं। इसका अगर मैं इससे गुणा करूंगा तो यहां होगा 12। देखिए, बिल्कुल आसान है। उसके बाद अगर मैं देखूं, आपको लिखना साइड में नहीं है, यहीं पर केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। 7, 8 और 4, 2 ये 2 एक बार लेंगे हम। इसका अगर मैं, देखिए, इसको आप कैसे गुणा करेंगे? इसका वज्र गुणन करना पड़ेगा। इसे यहां देखिए, 7 दूनी 14 और यहां 32, 8 और 4 को, और फिर इन दोनों को ऐड करना है।
4 ये होगा, सॉरी यहाँ 6 होगा और यहाँ 4 होगा, यानी कि 46 यहाँ लिख दिया। वही काम आपको यहाँ भी करना है, 4 7 और 34, 4 7 34। तो बच्चों आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 28, 1 मिनट, आपको यहाँ पर भी तिरछा गुणा करना है, 16, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 21, यहाँ पर होगा 7 और 3 7, तो यहाँ 3 7। अब आप देखेंगे मैंने बीच में वापस स्पेस छोड़ा है। बीच में मैंने स्पेस इसलिए छोड़ा है, सबसे पहले आप जो एक काम और करना है आपको, 4 को 2 से गुणा कीजिए 8, 8 को 3 से गुणा कीजिए 24, और उसके बाद इसको इससे यानी कि 7 को 4 से गुणा कीजिए 28, और इन सबको ऐड कर दीजिए। तो आप देखेंगे 8 4 12, 12 और 8 20, 2 कैरी 6, 60 यहाँ आएगा, और यहाँ बीच में देखिए बीच वाली संख्या वो बीच में ये दोनों साइड में थी, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको इससे गुणा करने पर 46, इसको इससे गुणा करने पर ऐड करने पर 37, इसके बाद में इसको इससे और इसको इससे 60। देखिए 3 संख्या वाला है, थोड़ा बड़ा होगा, 2 संख्या में बेहद ही आसान था, लेकिन अगर आप इसके 10 से 15 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो यह उतना ही आसान बन जाएगा। अब देखिए हमेशा एक नंबर को लेकर चलना है, जो काम हमने सेकंड वाले में किया था वही काम यहाँ भी करना है आपको। यहाँ मैं केवल 6 लूंगा, यहाँ 16 का 1 बचेगा जो कैरी बन जाएगा, 46 प्लस 1 47, 47 का 7, फिर 4 बचेगा हमारे पास, 4 में अगर यहाँ लिख दूंगा तो 4 बच जाएगा, 64 हो जाएगा, फिर 6 बचेगा, 6 को अगर मैं 37 में ले आऊंगा तो मेरे पास बचेगा 43 का 3 आ जाएगा और बचेगा 4 अगर मैं यहाँ ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 16। तो दोस्तों आप देखेंगे तो आपके पास गुणा करने पर आएगा 1,63,456। बेहद आसान है। इस संख्या को अगर आप उस तरीके से सोल्व करेंगे तो बहुत ही लंबी जाएगी, और कहीं ना कहीं आप देख लेना, मैं दावे के साथ बता दूं, अर्थमेटिक के किसी ना किसी चैप्टर में आपको एग्जाम में इतना लंबा गुणा करना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन एग्जामिनर को पता है कि बच्चा किस तरीके से गुणा करना जानता है और क्या अप्रोच उसे आती है। तो आप सभी घबराइए नहीं, इसके ऊपर हम 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ कमी लग रही है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर अच्छा लगे तो थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, बढ़ते रहिए आगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, YouTube पर जाइए और सबसे पहले डाउट प्लस एकेडमी हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। देखिए मैं इसे थोड़ा रफ कर रहा हूं, तो बच्चों अगर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने, कुछ भी संख्या मान लीजिए 529 529 अपॉन 478, इसे इस तरीके से लिखेंगे। मैं एक बार आपको स्पीड से करके दिखाता हूं मैं कैसे कर सकता हूं। देखिए यहाँ 72, यहाँ 20, 8 दूनी 16, 9 63 और 16 कितने हुए 9 और 79, यहाँ में 79, यहाँ 7 पंजो 35 और 8 अगर आप देखेंगे तो आपके पास 43 आएगा, और यहाँ पर 8 पंजो 40, 9 चौक 36 और 7 दूनी 14 तो 0, 4 दूनी 8 90, यहाँ 90 आएगा। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो 7, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6, यहाँ पर फिर 6 आ जाएगा, सॉरी 86 का यहाँ पर 8 आएगा, 98 9 और यहाँ पर आ जाएगा 52 और यहाँ 5, अगर आप देखेंगे तो 25। देखिए अगर मैंने इसको गुणा करा और आपको साथ में कुछ बोल कर समझाया भी, तो मैंने इतना फास्ट तरीके से इसको कर दिया। अगर आप और भी अगर आप खुद से इसे करने की कोशिश करेंगे तो मैं मानता हूं आप इससे भी 3 4 5 सेकंड कम में इसको सॉल्व कर देंगे। अगर आप इसी स्पीड से अगर एग्जाम में करते हैं तो मैं मानता हूं कि इस गुणा को आपको करने में ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला, 10 या फिर 12 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला। और उस क्वेश्चन को करने में देखिए उस क्वेश्चन में होगा क्या, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप मानो या ना मानो क्वेश्चन बहुत इजी होगा, केवल और केवल कैलकुलेशन बहुत हार्ड होती है उसकी। क्वेश्चन हमेशा इजी हो, जिस भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन हार्ड आ गई तो मान लीजिए क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर क्वेश्चन हार्ड है तो उसकी कैलकुलेशन इजी होती है, उल्टा पुल्टा होता है, एग्जामिनर अपने हिसाब से पेपर बनाता है
वह आपको यह भी बताना चाहता है कि आप कितने पागल हैं। वह आपको केवल पागल बनाता है। वो ये मानता है कि जो बच्चा है वो पागल है और वो किस तरीके से और पागल बन सकता है। बस अगर वो हमें एकदम अच्छा ही मान ले तो वो पेपर ही बहुत आसान बना दे। वो केवल आपको पागल बनाने की कोशिश करता है। तो आप घबराइए नहीं, पागल नहीं बनना है, बढ़ते चलना है। देखिए हम एक दो क्वेश्चन के ऊपर और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए आपके सामने कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 3 4 3 7 8। करना वैसे ही है आपको। इसे गुणा कीजिए 32, इसे गुणा कीजिए 6, इसे इससे और फिर ऐड कर दीजिए। यहां 24 हो जाएगा और यहां 28 हो जाएगा। देखिए यहां पर होगा 52। यही काम यहां करूंगा, 14 इससे और इससे 6, तो मेरे पास होगा 20। अब काम इसे करना है, 8 दूनी 16, इसे इससे और इसे इससे, 8 और 1 9, 4 और 5 सॉरी 4। आप देखेंगे 49। एक एक संख्या लेनी है, 2 3 का 1 लग जाएगा, कैरी 5। यहाँ 5 होगा तो यहाँ पर हमारे पास कितना बच जाएगा, 54 का 4 और फिर वापस 5, तो 25 हो गया। 25 का फिर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 5 4 5 2। दोस्तों बेहद ही आसान है, आप रफ में यूज करने के लिए इसे कर सकते हैं। शुरुआत में आपको शायद कुछ प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आप इसके 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप देखते हैं तो आपके सामने इसका आंसर कुछ इस तरीके से होता है। तो दोस्तों एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम। आप सभी मेरे साथ करते बने रहिएगा। अगर आप केवल वीडियो देख रहे हैं तो मैं नहीं मानता कि आपको यह इस तरीके से आप अप्रोच लगा सकते हैं। आपको अगर यह अप्रोच सीखनी है तो आप हमारे वीडियो के साथ नोटबुक लेकर बैठिए और पेन लेकर बैठिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए जो मैं आपको करवा रहा हूं। अगर आप साथ साथ करने की कोशिश करेंगे तो आपको वह चीज ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती है, उस चीज के माइंड में पिक्चर बन जाती है। अगर आप केवल और केवल वीडियो देखते हैं तो आप मानो या ना मानो YouTube के ऊपर करोड़ों वीडियो पड़े हुए हैं, और क्या उन करोड़ों वीडियो के अंदर आप मानो आपने इतना पढ़ लिया, अब तक आपने अगर केवल वीडियो देख रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो आपने इतना पढ़ लिया होगा कि आप सिलेक्शन ले जाएं, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आप कमी कर रहे हैं। उस कमी को पूरा करने के लिए आप साथ में प्रैक्टिस करें तो वो चीज आपको अच्छे से बेहतर समझ में आएगी। देखिए एक और संख्या 529 107, इसका हम गुणा करते हैं, देखेंगे तो 63 होगा, यहाँ पर यहाँ 5 होगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो 14, इसको इससे गुणा करेंगे तो 0, दोनों को ऐड करेंगे तो 14 आएगा। देखिए 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, यहाँ पर भी 0 आएगा और यहाँ इससे गुणा करेंगे तो 2 आएगा, तो यानी कि 2 आएगा यहाँ पर। देखिए अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए तो उसके नीचे हमेशा यूं लगा लें, ताकि आपको पता लग जाएगा कि किस संख्या को गुणा करने पर क्या है और क्या हमको कैरी लेना है और किस में जोड़ना है। उसके बाद में अगर आप यहाँ देखेंगे तो 35, यहाँ देंगे तो 9, यहाँ देखेंगे तो 0, कितना आएगा 44, यहाँ 44 इन देखो यहाँ पर अब 3 आएगा, इसका 6 कैरी बन जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ पर 2 जुड़ जाएगा कैरी बन के, तो कितना होगा 6, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल डिजिट है तो यहाँ पर 6 अपने आप में लिख देंगे, वो बचा हुआ 5 वो मैं यहाँ लिख दूंगा। आप चाहे गुणा करके देख लीजिए, यही आंसर आने वाला है। उसके बाद अगर हम चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए 0 से रिलेटेड मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लेता हूं, 8 8 9, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर 7 2 0। आइए साथ में करने की कोशिश कीजिए और बोलिए, मुझसे बोलने की कोशिश कीजिए कि ऐसा होगा। मैं बोल रहा हूं, आप भी वहां बैठे बैठे बोलिए। देखिए यहाँ इसे गुणा करते हैं तो 9 को 0 से गुणा करने पर 0, यहाँ इससे गुणा करेंगे तो 56 56, इसे गुणा करिए और फिर ऐड कीजिए, यहाँ 0 को यहाँ 18 होगा, 18 और 0 कितना होगा 18 ही होगा। इसके नीचे इस तरीके से लगा लीजिए, यहाँ पर 16 होगा, यहाँ 56 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 7 होगा 72, यहाँ इससे गुणा करेंगे तो 0, यहाँ इससे गुणा करूंगा तो 63, यहाँ इससे गुणा करूंगा तो 16। अगर आप देखेंगे तो मेरे पास 79 निकल के आएगा।
उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस संख्या को तो ये भी है ऐसा, यहाँ 0 का 0 बच जाएगा। एक मिनट मैं थोड़ा इसे रफ कर देता हूं, यहाँ पर 0 बच जाएगा और यहाँ इसका 8 कैरी 1, यहाँ पर 8, यहाँ 8 बन जाएगा, वापस 80 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ 63 हो जाएगा, सॉरी 64, यहाँ 64। तो अगर आप इसका गुणा करके देखिए एक बार, क्या यह आंसर आ रहा है या नहीं। मानो या ना मानो, अगर आप इसे इस तरीके से गुणा करेंगे तो मैं आपको दावे के साथ बता दूं, आप इससे फास्ट कर ही नहीं सकते। इससे फास्ट क्या, आप इसके आधे टाइम में भी करके बता दो आप, मैं आपको मान जाऊंगा। तो टाइम अगर बचाना है, टाइम कंज्यूम करना है सॉरी, अगर आपको टाइम कंज्यूम करना है तो आपको अप्रोच तो आनी चाहिए। अर्थमेटिक बेहद ही आसान होती है, वहां केवल और केवल आपकी स्पीड मेंटेन करती है कि आपकी स्पीड क्या है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा होमवर्क दूंगा, आप अपने आप में उसे करने की कोशिश करें, क्या आप कर सकते हैं या नहीं। देखिए आपके सामने 9 2 1, यहां पर आपके सामने 7 2 3 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। यहां इसे गुणा करेंगे तो 3 होगा, यहां इसे गुणा करेंगे तो 63 होगा, यहां इसे 6 होगा और यहां इसे 2 होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। इसके नीचे मैं इस तरीके से लगा दूंगा, यह मेरे समझने के लिए है तो आपके लिए भी समझने का ही कुछ होगा। 9 2 18, अगर आप देखेंगे यहाँ 18 होगा और यहाँ इसे गुणा करेंगे तो 14 होगा, दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो आप इधर गौर फरमाइए 12 और 32 होगा, यहाँ 32 है, यहाँ 27 होगा, यहाँ पर 7 होगा और यहाँ इसे गुणा करेंगे तो 4 होगा, 14 और 4 18, यहाँ पर 3 होगा 38। अब एक बार मैं थोड़ा इसे हटा दूं ताकि आपकी समझ के लिए आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। अब आप इसे ऐड कीजिए, एक मिनट इसे भी थोड़ा रफ कर देता हूं मैं। यहां भी ये जोड़े हुए हैं, इसका 3 सिंगल डिजिट है, इसलिए जहां भी सिंगल है वहां उसे आप वैसे की वैसे रख दीजिए। यहां अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ 8 लिखेंगे, यहां भी सिंगल था। उसके बाद अगर मैं यहां देखूंगा तो यहाँ 8 लिखूंगा, यहाँ डबल है तो यहाँ एक कैरी बन जाएगा 3, यहाँ 3 अगर मैं इसे देखूंगा और यहाँ ऐड इसे कर दूंगा तो यहाँ आप देखेंगे तो 5 35 32 प्लस 3 35 35 का 3 कैरी बन जाएगा और 5 यहाँ लिख दूंगा मैं, 3 यहाँ बनने के बाद 66। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर बचेगा हमारे पास 66, यानी कि 6,65,863 हमारे पास आंसर आएगा। तो क्या आप इसे नॉर्मल तरीके से इतना फास्ट सोल्व कर सकते हैं? कहीं ना कहीं आपको अप्रोच की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आप सभी के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूं, आप सभी उनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप उसे कर सकें और सीख सकें। सीखना तो देखिए, कोचिंग तो लोग 5 बार, कई बार आप देखेंगे आपके कई दोस्त ऐसे भी होंगे जिन्होंने कोचिंग 3 बार 4 बार 5 बार, कई तो होंगे 6 बार, साल में 2 बार तो कोचिंग कर ही लेते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? ऐसा क्यों होता है? 2 बार भी कर ली, 3 बार भी कर ली, और कई बार आप देखेंगे तो कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना कोचिंग के सिलेक्शन ले जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं कि 1 बार कोचिंग के बाद सिलेक्शन ले जाते हैं। कई होते हैं जो 5 बार कोचिंग करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं लेते। कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ रीजन होता है, और वो कहीं सीधा रीजन निकल के आता है कि वो केवल कोचिंग में पढ़ के आते हैं, या फिर वहां भी नहीं पढ़ते, घर पर आकर वो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते। तो सबसे मेन बात यह निकल के आती है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज है हर चीज के लिए। देखिए मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, आप उनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। 7 2 3 मल्टीपल आपको करना है 5 2 1। यहां पर आप देखेंगे तो 3 कुछ भी मान लीजिए, 3 2 1 इक्वल 4 3 6। यहां आप देखेंगे तो 5 2 1 इक्वल 7 2 9 4 7 8 2 इक्वल 2 3 1। 5 क्वेश्चन आप अगर देखेंगे तो 6 6 6 गुणा 8 8 8। बताइए करके
0 2 3 गुणा 510। इन सब के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। इनका जो आंसर होगा वो आप मुझे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखकर, क्वेश्चन नहीं लिखना है, केवल और केवल नंबर लगा के उनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं और कंटिन्यू हमारा कंटेंट वीडियो देख रहे हैं, और मुझे भी अच्छा लगेगा, काफी अच्छा लगेगा कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। मैं जब भी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था तो बच्चे प्रैक्टिस करते थे, अगले दिन बताते तो मुझे काफी अच्छा लगता था। आज मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ लॉकडाउन की वजह से, तो आप प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। जल्दी से आप चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए पसंद आए तो, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। पढ़िएगा, कंटिन्यू बने रहिएगा डाउट प्लस एकेडमी के साथ। डाउट प्लस एकेडमी आपके हर डाउट को सॉल्व करेगा। ठीक है तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी। फिर मिलते हैं।